हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ख्याल काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हो रहा है सुबह का टाइम और नब स्कूल गया हुआ है। प्रतिष्ठा घर पे ही है क्योंकि आज उसकी छुट्टी है, तो वो घर पे ही है। और आज मैंने सुबह ही सुबह लंच में शिमला मिर्च की सब्जी और पराठे बना लिए थे। तो मैंने आज हैवी सा खाना बना लिया, इसलिए बना लिया क्योंकि आज ना मुझे बहुत सारा काम करना है। तो उससे पहले मैं ये रूम वगैरह क्लीन कर देती हूँ, बिस्तर वगैरह अच्छे से ऑर्गेनाइज कर देती हूँ कि फिर रूम की टेंशन खत्म हो जाएगी और फिर मेरा अच्छे से काम होता रहेगा। जो मुझे किचन में आज डीपली क्लीन करनी है, बहुत ही अच्छे से क्लीन करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने मच्छरदानी जो वगैरह लगाई थी वो सब कुछ हटा के रख दिया है। अच्छा, मच्छरदानी लगाने का भी एक रीज़न है, बहुत ज़्यादा मच्छर लगते हैं यहाँ पर। और देखिए, आप कॉइल लगा लीजिए या गुड नाइट लगा लीजिए, लेकिन ये सब चीज़ें ना, ये सब हमारे लिए नुकसानदायक है बहुत ज़्यादा। जो हमारे लंग्स हैं उनके लिए, जो सांस लेते हैं हम रात में, बच्चों के लिए, हम सभी के लिए नुकसानदायक है। तो इससे अच्छा अपना मच्छरदानी बढ़िया है, लगा लो आराम से। और ये कोई भी केमिकल धुआं वाली चीज़ों से दूर ही रहो तो अच्छा है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज मुझे अपनी जो किचन है वो क्लीन करनी है। तो उससे पहले ही मैंने आज सारा काम निपटा लिया, जो कपड़े वगैरह थे, घर का झाड़ू पोछा था, सब कुछ कर लिया है। तो देखिए, ये रही मेरी किचन। अब मैं आ गई हूँ किचन में और मुझे अब यहाँ पर करनी है डीपली क्लीन। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी सबसे पहले मुझे करना है, ये पूरी किचन खाली कर लेनी है अच्छे से। तो चलिए सबसे पहले कर लेते हैं अपनी किचन को पूरा खाली। तो ये वाला पोर्शन है, यहाँ बरामदा जैसा टाइप का है। तो जितने भी किचन के डब्बे वगैरह हैं सारे मुझे यहीं पर निकाल के रख लेने हैं। तो ये पूरी किचन मुझे अच्छे से साफ़ कर लेनी है, जिससे कि मैं आज जो है डीप क्लीनिंग कर सकूं बहुत ही अच्छे से। तो देखिए, यहाँ पर जितने भी डब्बे वगैरह हैं सब निकाल लेते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ किचन में रैक वगैरह तो नहीं लगी है, फर्नीचर वगैरह नहीं लगा है, तो डब्बे वगैरह जो है ना तो खुले रहते हैं, तो उन पर धूल वगैरह जल्दी हो जाती है। अच्छा, ये भी ठीक है कि किचन में ना ऊपर कोई स्लिप नहीं है, और अगर उन पर जब डब्बे वगैरह रहते हैं ना तो उन पर जैसे सब्जी वगैरह बनती है तो तेल वगैरह जम जाता है, तो वो डब्बे वगैरह ना चिकने हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, हमारे जो डब्बे हैं तो उन पर सिर्फ धूल ही जमती है, क्योंकि वो खुले हुए हैं इसलिए उन पर धूल जम जाती है। और जैसे रेगुलर जब किचन साफ करती हूँ मैं, जैसे जब डीप क्लीनिंग नहीं करती हूँ, तो उसमें क्या है, अपना एक गीला कपड़ा ले लिया, सूखा कपड़ा ले लिया और उससे बस डब्बों की धूल साफ करते गए, और तो उससे किचन साफ हो जाती है। लेकिन जो इस तरीके की जब डीप क्लीनिंग मैं करती हूँ ना, तो उसमें ना फिर मैं सारी ही पूरा धुलाई करती हूँ अच्छे से। और ये वाली डीप क्लीनिंग ना, जैसे दीपावली हो गई, होली हो गई, तो मेरी बस यही दो फेस्टिवल पे ही ज़्यादा हो पाती है, वैसे नहीं हो पाती है। वैसे तो नॉर्मली बस ऐसे ही पोंछ के काम चल जाता है। देखिए फ्रेंड्स, किचन भले ही छोटी थी और सामान देखिए उसमें कितना सारा सामान था, और जब बाहर निकालते हैं ना तब पता चलता है कि हाँ अरे इसमें तो बहुत कुछ था। पर वही है ना, जो सब सेट करके रखे रहते हैं तो इतना पता नहीं चलता है। देखिए, तो किचन है वो पूरी तरह से हो चुकी है खाली। देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी खाली कर दी है हमने, सारा सामान निकाल दिया है बाहर। तो देखिए, सारा सामान निकालने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और मैं अभी करने जा रही हूँ, सबसे पहले मैं पूरी किचन को अच्छे से झाड़ूंगी, सारे जाले वगैरह है ना उन सबको साफ करूंगी अच्छे से। और मैंने फेस इसलिए कवर कर लिया है ताकि मतलब धूल मिट्टी और ये जाले वगैरह, मकड़ी वकड़ी, इन सब से हमारा जो फेस है वो बचा रहे। और देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले करूँगी अच्छे से ऊपर के जितने भी जाले वगैरह हैं वो छुटाऊंगी। वैसे तो फ्रेंड्स देखिए, हम छुटाते ही रहते हैं, साफ़ करते ही रहते हैं, पर आज ना हम डीप क्लीनिंग कर रहे हैं, तो और भी अच्छे से मैंने एक फुल झाड़ू ले लिया है और बस उससे मैं यहाँ पर अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और यही सेम मैं इसी तरीके से नीचे भी पूरा धूल मिट्टी जितनी भी थी वो मैंने सारी साफ़ कर दी है। उसके बाद मैंने यहाँ पर एक ले लिया है भगोना, और उसमें लिया है मैंने गर्म पानी, और उसमें डाल दिया है थोड़ा सा सर्फ, और एक कपड़े की मदद से या कपड़ा या जूनी किसी की हेल्प से। तो देखिए, यहाँ पर बनता है खाना, और जो विंडो है ना तो उसमें ये स्टील की रॉड लगी हुई है, तो इन पे ना चिकनाई जम जाती है, और गर्म पानी और सर्फ से बहुत ही अच्छे से साफ़ हो जाती है ईजिली। और देखिए, अगर आप चाहें तो जैसे जिससे बर्तन साफ़ करते हैं तो साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन वही है कि गर्म पानी में तो सर्फ ही अच्छे से घुल जाता है। तो बस मैंने गर्म पानी से पूरी विंडो की जितनी भी ये रॉड वगैरह थी इन सबको अच्छे से साफ़ कर दिया है, और जितनी भी ये टाइल्स वगैरह हैं तो बस उनको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है उसी गर्म पानी से, सर्फ वाले से। और अब मैं देखिए यहाँ पर कर रही हूँ धुलाई। और देखिए, एक बात का बहुत ही खास ध्यान रखना है, अगर जैसे कि किचन में मतलब लाइट का स्विच वगैरह होता है तो वहाँ पर बिल्कुल भी धुलाई ना करें। और देखिए, मेरे इस साइड में बिल्कुल भी कोई भी स्विच वगैरह नहीं है,
तो मैं जो स्विच है वो मेरे दूसरी साइड में है, तो उधर साइड में मैंने सिर्फ कपड़े से पोंछ दिया था। तो इस बात का बहुत खास ख्याल रखना है धुलाई करते समय, किचन में कोई भी स्विच वगैरह नहीं हो, नहीं तो फिर पूरी किचन में ही करंट फैल जाएगा। और देखिए यहाँ अभी वही उसी तरीके से मैं नीचे भी वही गर्म पानी ले लिया है, कपड़ा ले लिया है, और जो नीचे की जो स्लैब है तो उसको भी मैं अच्छे से यहाँ पर साफ़ कर रही हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, कितनी भी सफाई करिए पर हमारे यहाँ की ना मिट्टी ऐसी है, उसमें बहुत जल्दी डीम आ जाती है। तो जब भी मैं झाड़ू वगैरह लगाती हूँ और तो डीम वगैरह हो ही जाती है, और कई बार मतलब छोटे छोटे छेद से निकल आते हैं तो उनमें से डीम आ जाती हैं। तो मैं हमेशा जो छेद वगैरह उनको बंद ही करती रहती हूँ, और उसके बाद भी डीम आ ही जाती है। तो यहाँ पर थोड़ी बहुत डीम भी थी। और देखिए अब जो मेरी किचन है वो एकदम से क्लीन हो चुकी है, और मैंने पूरी अच्छे से क्लीन कर दी है। एकदम लग रही है ना नई चमचमाती हुई, एकदम ऐसे लग रहा है जैसे आज ही बन के तैयार हुई है। तो बहुत ही अच्छे से एकदम डीप साफ़ हुई है, बहुत अच्छे से क्लीन हुई है। देखिए रॉड वगैरह भी एकदम न्यू चमचमा रही हैं, क्योंकि ये मैंने सर्फ और गर्म पानी से धुली हैं, तो इसलिए अच्छे से साफ़ लग रही हैं। तो अब बारी है यहाँ के जो डब्बे वगैरह हैं उनकी साफ़ सफाई करने की। तो देखिए अभी तो मैं यहाँ पर जो हमारा आटा आया था पिस के, तो एक्स्ट्रा जब बचा था टंकी से मतलब ओवर हो रहा था, तो मैंने बोरी उठा के ऐसी रख दी थी। तो आज टंकी थोड़ी खाली थी तो मैंने सारा आटा इसमें वापस करके रख दिया है। और अभी मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पर, जैसे कि जो घी वाले डब्बे हैं और जो तेल वाले हैं, आटे वाले हैं, जो हमारे ज़्यादातर साफ़ होते ही रहते हैं, उन डब्बों की ना सिर्फ धूल ऐसी साफ़ करके उनको रख दूंगी मैं यहाँ पर। और जितनी बाकी की जो जितने भी डब्बे हैं, जैसे चावल, दाल आल, तो उनको मेरे पास पन्नी थी तो मैंने सारी जैसे दाल वगैरह पन्नियों में करती गई, बांध के रखती गई, और डब्बे जो थे जो धुलने वाले थे उनको मैं साइड करती गई। और जो बाकी का जैसा सामान था जैसे धुला हुआ है तो उनको मैं अभी ऐसे ही मैं रखती गई किचन में। तो मैंने कहा ये सारा मैं बाद में ही सेट करूँगी जब सारे डब्बे वगैरह धुल लूँगी, क्योंकि फिर समझ में नहीं आता कौन सी चीज़ कहाँ पर रखूँ, कौन सा डब्बा कहाँ पर रखूँ। फिर मैंने कहा जब सारे मेरे पास इकट्ठे हो जाएंगे, जब सब धुल के साफ़ सुथरे हो जाएंगे, उसके बाद फिर मैं जो किचन है उसका अच्छे से सारे डब्बे वगैरह अच्छे से सेट करूँगी। तो देखिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ जितने भी जो दाल वगैरह हैं उनको पन्नी में खाली कर करके रखती जा रही हूँ, मतलब डब्बों की जो दाल वगैरह है वो पन्नी में बांध के यहाँ पर रख रही हूँ। और देखिए यहाँ पर मेरी बेटी ने, प्रतिष्ठा ने भी यहाँ पर बहुत हेल्प करी मेरी, और वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही मेरी हर चीज़ में। और अकेले होते हैं ना तो नहीं हो पाता है इतना काम। और प्रतिष्ठा ने जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे हम बैठे हैं कर रहे हैं तो बेटा वहाँ से साबुन उठा के दे दो, या वहाँ से वो चीज़ उठा के दे दो। तो इस तरीके से ना मेरी बेटी ने बहुत हेल्प करी, और उसको अच्छा भी लगता है ये सब करने में। तो यही है कि लड़कियां मतलब इन चीज़ों के लिए बहुत अच्छी होती हैं, बेटियां बहुत अच्छी होती हैं इन कामों के लिए, और थकती भी नहीं है, सच में अपनी माँ के साथ में बराबर लगी रहती हैं। और अगर लड़के होंगे तो एक पल के लिए मना कर देंगे, ऐसे वैसे काम नहीं करते हैं, पर लड़कियां कर देती हैं, उनको ये सब करने में अच्छा लगता है। तो देखिए ये हैं जो डब्बे, आज मुझे इन सब की धुलाई करनी है, और इनको मैंने यहाँ साइड में कर दिया है। और इनकी धुलाई नहीं करनी है, वो ये वाले डब्बे हैं, ये तेल वगैरह के हैं। और देखिए अभी सामान तो मैंने जितना भी था किचन में ऐसे ही रख दिया है, तो अभी मैं बाद में करूँगी इसको अच्छे से सेट, जब डब्बे वगैरह हमारे धुल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बाल्टी भर के पानी पहले ही गर्म करने के लिए लगा दिया था, तो यहाँ पर भी मैं ऐसे ही कर रही हूँ। गर्म पानी है तो उसमें डालूंगी सर्फ, और जितने भी डब्बे हैं उनको अच्छे से साफ़ कर लूँगी। तो देखिए गर्म पानी में डाल के ना बहुत अच्छे से डब्बे क्लीन हो जाते हैं। और मैं ना हमेशा इसी तरीके से अपनी जो किचन के जो डब्बे होते हैं उनको हमेशा ऐसे ही क्लीन करती हूँ। हमें इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, और बहुत ही आसानी से और अच्छे से साफ़ भी हो जाते हैं। और जो जैसे कोई डब्बे जो चिकने होते हैं ना, तो वो भी बहुत अच्छे से गर्म पानी में ऐसे सर्फ डाल के जब साफ़ करते हैं ना तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। और यहाँ पर मैंने एक ब्रश भी ले लिया है, कपड़े धोने वाला जो ब्रश होता है ना, तो कुछ डब्बे जो वैसे हैं जिनमें मतलब हमारी जूनी अच्छे से नहीं पहुँच पाती है, तो उसमें मैंने ब्रश से अच्छे से क्लीन कर दिया था और अच्छे से साफ़ हो गए थे। और तो अभी जो डब्बे हैं वो मैंने मांज लिए हैं, और मैं उनको धुल के मैंने यहाँ पर एक टब ले लिया है, तो मैं सारे डब्बे टब में रखती जाऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ डब्बे धुल चुके हैं तो मैं इनको ले जा रही हूँ छत पर और धूप में रख दूंगी। तो उससे क्या है, हमारे जो डब्बे हैं वो अच्छे से सूख जाएंगे
और जल्दी भी सूख जाएंगे, क्योंकि वैसे तो नीचे ही सूख जाते पर वही है ना, थोड़ा टाइम लगता और ऊपर अच्छे से सूख जाएंगे। पर और देखिए ऊपर मैंने कुछ डब्बों की दाल वगैरह भी थी तो वो भी मैंने धूप में डाल दी है। और सच में आज हवा भी ना बहुत तेज़ चल रही थी तो सारे डब्बे उड़ उड़ के इधर उधर पहुंच गए थे। और तो फटाफट से यहाँ पर देखिए जो मेरा सारे डब्बे वगैरह थे वो सारे धुल चुके हैं। और टाइम भी काफ़ी हो गया था और अर्नब भी स्कूल से आ गया था घर पर, और थोड़ा थोड़ा ना बादल सा भी हो रहा था और मुझे डर भी लग रहा था। एक पल तो ऐसा हुआ कि मतलब बहुत ज़्यादा एकदम से बादल हो गया और फिर जल्दी जल्दी दाल भरी और हम दोनों माँ बेटी ने, और मुझे लग रहा था कहीं बारिश ना आ जाए, तो मैंने कहा आज ही ये सब होना था क्या। और वही होता है ना जब हम कभी कभी ऐसे काम करते हैं। वैसे मौसम बहुत अच्छा था, मतलब अच्छी खिली खिली धूप निकली थी और काफ़ी दिन से निकल भी रही थी, पर मैंने कहा देखिए मेरी किस्मत कैसी है, और जब मैं यहाँ डब्बे धुलने बैठी हूँ तो आज ही बादल भी होना था क्या। तो देखिए फ्रेंड्स, खैर बारिश वगैरह तो कुछ भी नहीं हुई और जो मेरे डब्बे वगैरह हैं वो भी काफ़ी अच्छे से सूख चुके हैं। और किचन में मैंने नीचे वाली जो स्लेब है तो उस पर मैंने पेपर वगैरह बिछा दिया है, क्योंकि उन पर मैं डब्बे वगैरह रखती हूँ। और आज सारा ही दिन मेरा इसी में निकला। और देखिए जब भी ऐसे वैसे काम करते हैं ना तो पूरा दिन लगता ही है, और सारा ही मतलब जितने भी डब्बे वगैरह हैं वो सब मैं नीचे लेके आ गई हूँ। और बस अब मुझे क्या करना है, जितने भी डब्बे हैं उनका सामान, जिस डब्बे में जौन सी दाल रखी थी वही मुझे रखनी है, जौन से डब्बे में जौन सा सामान रखा था तो यहाँ पर वो रखती जाऊँगी, जिससे कि मुझे मिलने में, और जिस तरीके से मेरी किचन सेट थी बस सेम उसी तरीके से रखूँगी, क्योंकि इधर उधर नहीं करूँगी फिर, क्योंकि फिर उसमें क्या होता है बाद में ढूंढने में ना हमें बड़ी दिक्कत होती है। तो जैसा था मैं बिल्कुल वैसे ही रखती हूँ, मैं कोई चेंजेशन नहीं करती हूँ, क्योंकि उतनी जगह है और भाई उसमें भी चेंजेशन कर दो तो भाई सामान ढूंढने में इधर उधर दिक्कत होती है। तो जो डब्बे में जौन सा सामान रखा था तो बस उसी में मैं वो फिट करके रख रही हूँ। और यहाँ पर देखिए मैं किचन में फटाफट से अपना जितना भी सामान है उस सबको लगा दूंगी और अपनी किचन है वो अच्छे से सेट कर दूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मेरी किचन है वो अच्छे से सेट हो चुकी है और देखिए एकदम बढ़िया लग रही है ना आज, साफ सुथरी। और सच में किचन में आने में ना इतना अच्छा लग रहा है, मन को बहुत सुकून मिल रहा है, अंतरात्मा को सुकून मिल रहा है। तो चलिए किचन तो साफ हो चुकी है और अब फ्रिज कैसे बच जाता, क्योंकि वो भी किचन का ही हिस्सा है। तो यहाँ पर देखिए फटाफट से करेंगे फ्रिज को साफ, और फ्रिज पर जितना भी सामान है उसको मैंने अभी नीचे उतार के रख दिया है, और फ्रिज के अंदर जो भी है उसको सब बाहर निकाल दूंगी। तो देखिए फ्रिज में अभी सर्दियाँ हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं रखती हूँ मैं फ्रिज में, और सर मुझे लगता है ये साफ भी नहीं हुआ, बस मैंने ऐसे ही पोंछ दिया था, ज़्यादा गंदा भी नहीं था। लेकिन वही है ना, अब आज सफाई कर रही हूँ तो सारी सफाई करनी पड़ेगी मुझे। तो मेरी ऐसी आदत है, अगर मैं कुछ करती हूँ ना फिर मैं सारा ही निपटाती हूँ फिर एक तरफ से, भले ही मतलब शाम हो जाए राहत हो जाए। तो बस वो यहीं पर बस मेरा यही मेरे अंदर कमी कहो या कुछ भी कहो। तो देखिए सारे जो फ्रिज के जितने भी सामान वगैरह हैं तो उनको यहाँ पर मैं अच्छे से धुल लूँगी। तो यहाँ पर देखिए किचन भी साफ़ हो गई थी, तो मैंने कहा चलिए यहीं पे ही आराम से इसको यहीं पे सिंक पे ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। और फ्रिज को भी यहाँ पर मैंने एक जो बर्तन मांजने वाली अपनी जूनी होती है ना, तो बस उसी को मैंने पूरे साबुन से पहले अच्छे से उसको धुल दिया, और एक बाल्टी में ले लिया यहाँ पर पानी, और फिर मैं कपड़े की मदद से पूरा फ्रिज अच्छे से पोंछ दूंगी यहाँ पर। तो पूरी बाल्टी मैंने भर के ले ली है और अच्छे से वो किचन साफ हो जाने के बाद, और फ्रिज अगर नहीं करती साफ ना तो मेरे मन में यही लगा रहता है अरे फ्रिज रह गया, फ्रिज रह गया। तो मैंने कहा अच्छा भले ही शाम हो जाए लेकिन लगे हाथों में फ्रिज को भी साफ कर लूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मेरा फ्रिज है वो साफ हो गया है, एकदम बढ़िया सा क्लीन हो गया है, ज़्यादा मुझे मशक्कत नहीं करनी पड़ी क्योंकि ज़्यादा गंदा ही नहीं था। और अब गर्मियाँ आ रही हैं तो ना इसमें ज़्यादा ही अब सामान जैसे खाने पीने का दूध वगैरह है, सब्जी वगैरह है, रखना पड़ा करेगा। और गर्मियों में तो मेरा फ्रिज सही चलता है, पर सर्दियों में ना ओवर चलता है, ओवर ही चलता है, मतलब कि नीचे वाला जो पार्ट है ना उसमें भी बर्फ़ ही जमती है, पता नहीं क्या कमी है, और अभी तक मैंने दिखवा नहीं पाया। चलो दिखवाती हूँ। अब गर्मियों में तो सही चलता है पर सर्दियों में ही दिक्कत देता है। तो देखिए यहाँ पर जो फ्रिज है वो भी अच्छे से साफ़ हो चुका है। और फ्रेंड्स, अब मैंने नहाया है और अब शाम का टाइम है और अब मैं जा रही हूँ दूध लेने के लिए। और प्लीज़ आप वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।